हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसके समक्ष क्लास 12th के बच्चे जिनका हिंदी में 100 प्राप्तांक मतलब 100 मार्क्स का जो हिंदी होता है बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिसकी लेखिका जैसे लेखक परिचय मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, लेकिन जो पुत्र वियोग जो लिखी है उनके बारे में थोड़ा सा बात सुन ले। पुत्र वियोग को लिखने वाली एक महिला जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका एक बेटा की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपने भाव को कैसे स्पष्ट करती है इस कविता के माध्यम से। आइए हम जरा इस छोटे छोटे लाइनों के माध्यम से हम आपके समक्ष पेश करेंगे, और इसके लिए एक बार आई लव यू माँ कमेंट पे लिखिएगा। देखिएगा, लिखा है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र मतलब होता है बेटा, वियोग मतलब होता है उसके बारे में दुख, उसके बारे में दुख को व्यक्त करना। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने कलम के माध्यम से लिखने का प्रयास कर रही है और कहना चाह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहती है कि आज चारों दिशाओं हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया, मतलब पूरा दुनिया जश्न मना रही है। मेरा खोया हुआ खिलौना, खिलौना किसके लिए शो कर रही है? अपने बेटा को दिखा रही है। कह रही है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कह रही है कि पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड हंस रहा है, पूरा ब्रह्मांड खिलखिला कर हंस रहा है, लेकिन मेरा एक खिलौना है जो भूल गया है, जो गुम हो गया है, जो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहती है कि जब वह मेरा बेटा जब छोटा था तो उस समय वह कहता था, जब उससे मुझे लगता था कि कहीं उसको शीत न लग जाए, इस डर से, भय मतलब होता है डर, शीत मतलब होता है ठंडा, तो शीत न लग जाए इस भय से नहीं जिसे गोद से उतारा। जब ठंडा था तो ठंडा के दिन में मैं अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब वह एक बार कहता था माँ, तो मैं दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम करती रहती तो मैं उसके पास जाती, मैं उसके समीप जाती। फिर अगले बात में बोलती है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर देख मलिनता, देख आँख में रात बिताई। कहना चाह रही है कि जब वह रात में नहीं सोता था तो उसे मैं थपकी दे देकर सुलाती थी, जिसके लिए लोरिया गाई। जब वह कहता था कि माँ मेरे लिए एक कहानी सुनाओ, लोरी गाओ, तो मैं उसके लिए लोरिया भी गाती थी। जिसके मुख पर देख मलिनता, मतलब कि जब उसके मुँह पर, मुख मतलब होता है मुँह पे, शरीर पे, जब मैं उसके मुख पे थोड़ा सा मलिनता देखती थी, जब नाराजगी देखती थी, तो देख रात में रात बिताई, मत मैं सोचती थी कि कहीं से तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं रात भर उसी के आंख में आंख मिलाकर मैं रहती थी। फिर देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, मतलब क्या है कि मैं अपने बेटे के कारण, मैं अपने बेटे के चलते दुनिया के हर रिश्ते को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। पत्थर को भी देव बनाया, मतलब पत्थर को क्या कर दिया, भगवान बना दिए। कहीं नारियल दूध बतासे उसे चढ़ाकर शीश नवाया, मतलब क्या होता था कि मन्नत मांगती थी अपने बेटा के लिए कि मेरा बेटा दीर्घायु हो, उसकी अच्छी उम्र हो जाए। ये बात वह कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान चौथे पंक्ति के माध्यम से। पांचवा में कहती है, फिर कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सका और मेरा खिलौना क्या हो गया, गुम हो गया, मेरे खिलौना को कोई बचा नहीं सका। मैं असहाय विवश बैठी ही रही गई, उठ गया छौना मेरा, मतलब छौना मतलब होता है जानवर का बच्चा, तो यहाँ पे अपने बेटे को शो कर रही है, करिए मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, मतलब मेरा बेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। वह भी जान रही है कि जब एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वह जिंदा नहीं होता, लेकिन वह अपने पंक्ति और वह अपने दुख को समीप में कागज पे अपने कलम के माध्यम से लिखने का प्रयास कर रही है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक मैं दुनिया की हर कामों को करती हूँ, लेकिन हमें पूरे दुनिया का हर काम में मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है। वह खोया धन पा न सकूंगी, मतलब माता पिता के लिए उसका सबसे बड़ा धन उसका पुत्र और उसकी बेटी होती है, पुत्री होती है।
फिर देखिए, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। और कोई दुनिया का देखिए पैसा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है धन दौलत आपके पास कितना क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका पुत्र सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है। फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। मतलब क्या होता है कि ज़िंदगी भर मैं रोती रहती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है, कहता है कि नहीं तुम्हारा बेटा, जब तक मन कहता है कि तुम्हारा बेटा खोया जरूर हुआ है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। मतलब कि मैं दुनिया का हर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है वह ख़त्म हो गया है, तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे क्या लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। फिर 8 में कहती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती। कह रही है, भगवान से कह रही है, कुदरत से कह रही है, ऐ कुदरत, यदि मेरा बेटा एक बार भी यदि मेरे पास आ जाता, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कह रही है कि जब वह मिल जाता तो उसके शरीर पे, उसके सिर पे हाथ रखकर उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना। मतलब कर रही है, अपने बेटा को बोल रही है भैया। देखिए, भैया मतलब भाई होता है, लेकिन माँ अपने बेटा को शो कर रही है, कितना रिस्पेक्ट दे रही है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मतलब कहती है कि बेटा किसी का ख़त्म हो जाता है तो आप उस माँ को समझा नहीं पाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दौलत उसका बेटा ही होता है। फिर सुनिए, भाई बहन भूल सकते हैं आप, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब किसी माँ का जब बेटा ख़त्म हो जाता है, तो भाई बहन जो आपके भाई हैं, आपकी बहन है, वो भी हो सकता है तो भूल सकती है। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी हो सकता है तो आपको भूल सकता है, लेकिन रात दिन की साथिन माँ आपको कभी नहीं भूलेगी। यह दुनिया का रीत है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लास्ट पंक्ति बहुत दिल को छूने का कोशिश किया है। जैसे कहती है, भाई बहन भूल सकते हैं, आपका भाई भी भूल जाएगा, आपकी बहन भी भूल जाएगी, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी ऐसा चीज़ है जो आपको भूल सकता है, लेकिन आपकी माँ जो रात दिन आपके साथ रही है वह आपको कभी नहीं भूलेगी। तो ये जो कविता था पुत्र वियोग में, मैं यही समझाने का प्रयास करूंगा कि बच्चों, आप भी अपने माँ का रिस्पेक्ट करें। माँ जैसा चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़ा प्यार है माँ। सबसे बड़ा प्यार क्या है? माँ। तो इसलिए कमेंट में आई लव यू माँ लिखिएगा ज़रूर। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में आई लव यू माँ लिखना कभी नहीं भूलिएगा, और माँ का रिस्पेक्ट करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।